आज की क्लास में हम बात करेंगे संपूर्ण कुंडली का फलादेश कैसे करें केवल अष्टवर्ग का उपयोग करके। सेकंड, हाउस की स्ट्रेंथ यानी हमारी कुंडली के 12 भाव से क्या क्या देखा जाता है, ये हमने अष्टवर्ग की पहली क्लास में डिटेल में आपको एक चार्ट शेयर किया था, वहां बताया था, जिससे कि आप एवरी हाउस के बारे में ज्यादा डिटेल में समझ सके। मोटा मोटा हमें पता होता है मगर डिटेल में नहीं पता होता, तो वो अष्टवर्ग की पहली क्लास में उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों ने नहीं देखी वहां पे जाके देख सकते हैं और वो सब चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। तो हाउस की स्ट्रेंथ से मतलब क्या होता है कि आपकी कुंडली के ये 12 ही भाव हैं, इनकी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, एग्जैक्टली वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आगे समझेंगे। दूसरा, 8th हाउस फ्रॉम एनी हाउस, किसी भी घर से 8वां घर को अष्टवर्ग के माध्यम से कैसे समझें, ये कैसे आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में इंपैक्ट डालेगा। आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी कुंडली को देख के फलादेश दे पाएंगे कि उसके फादर की लाइफ में चैलेंजेस थे या उसके फादर का जीवन अच्छा था, मदर के लाइफ में थे, सिस्टर के थे, ब्रदर के थे, किसी के बारे में भी आप आसानी से बता पाएंगे और अपने बारे में भी। तो यानी कि एक ही चार्ट से आप पूरी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। तो यहां पर हमने करना क्या है, ये एक हमने डिटेल ली है 2 मई 1978 9:10 रात्रि के सहारनपुर। तो ये डिटेल आपने क्या करना है, नोट कर लेनी है और इसको सॉफ्टवेयर में डाल के इनका अष्टवर्ग चार्ट निकाल लेना है। अष्टवर्ग चार्ट जब निकालेंगे तो यहां पर स्कॉर्पियो लगन की कुंडली निकलेगी। हमने यहां पर किसी भी प्लेनेट को नहीं लिखा है, बिना प्लेनेट के लिखे केवल और केवल अष्टवर्ग के माध्यम से कैसे निकालना है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है और इनका अष्टवर्ग का चार्ट जो आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे कि 1 नंबर के ठीक सामने टोटल जो पॉइंट लिखे हैं वो 35 लिखे हैं। उसी क्रम में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के सामने पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार हमने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर कुंडली के अंदर आपको कैसे फलादेश करना है, या मोटे मोटे तौर पर यह कैसे समझना है कि कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है, व्यक्ति जीवन में कुछ करेगा या नहीं करेगा, या ऐसी आएगा ऐसी चला जाएगा, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जैसे कि लगन की बात करते हैं तो प्रथम दृष्टया देखने में क्या लगता है कि लगन के अंदर 31 पॉइंट हैं। ये आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर 28 पॉइंट हैं तो उसको हम एवरेज मानेंगे, उससे जितना कम है तो उस हाउस को हम उतना ही कमजोर मानेंगे, और उससे जितना ज्यादा होते चले जाएंगे 28 से ज्यादा, जैसे कि 30, 31 या 31 हैं, किसी किसी में आपको 40 या 41 भी देखने को मिलेंगे, तो वो हाउस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो कुंडली के अंदर इस हाउस का सबसे ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। मगर अगर आपकी कुंडली के अंदर यहां पर 24 है या 20 है, तो यानी आप मान के चलें कि लगन कमजोर है। और आपको हमेशा बताया है कि कुंडली के अंदर लगन का पावरफुल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, आपका शरीर है, आप खुद हैं। तो यहां पर हम गलती कहां करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए केवल आपने स्कॉर्पियो लगन के अंदर 31 पॉइंट देखे, मगर यहां पर आपको 159 के सिद्धांत का भी पालन करना पड़ेगा। 159 क्या है, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, इससे 5वां घर 1 2 3 4 5, और इससे 9वां घर ये आपका 9th हाउस हो गया। तो यहां पे आपने क्या करना है, 31, 5th हाउस पे कितने पॉइंट हैं, 28, और 9th हाउस में है 25, तीनों का टोटल कर देना है। टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 84। अब 84 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा यहां पर, और यानी कि एवरेज आ गया आपका 28, यानी कि लगन जो है वो ठीक है, कमजोर नहीं है। अब इसी प्रकार जैसे यहां पर इनकी कुंडली का 11th हाउस है, तो इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए यहां से कि भाई जीवन के अंदर 11th हाउस किसका है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, हमारी डिजायर का, हमारी इनकम का। तो यहां पर एग्जैक्टली जीवन में वो किस प्रकार से अपने गेन करेगा, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कितनी होगी या नहीं होगी, वो सब चेक करेंगे। साथ ही
आगे आपको ये बताएंगे। देखिए यहां पर अभी आप जो चेक कर रहे हैं ये बाय बर्थ जो लेके पैदा हुए हैं उसको चेक कर रहे हैं कि हमारे जीवन का पैटर्न ये है या हमारे जीवन का ये पैटर्न रहा है। क्योंकि अगर आपकी आयु 50 वर्ष या उससे ऊपर है तो आप मैच करिएगा, ये चीजें मैच करती दिखाई देंगी। मगर एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है, चीजों को कैसे ठीक करना है और किस डायरेक्शन में लेके चलना है, उससे क्या होता है कि आपका चार्ट कह रहा है कि आपकी इनकम जहां पर एक एवरेज रहने वाली है। मगर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि आप अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरीके से काम करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे तो यहां पर आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी, आपकी ग्रोथ की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। इस व्यक्ति ने भी ऐसे ही किया था। तो यहां पर किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए आपने उस हाउस से, जैसे 11th हाउस की बात कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 तो 24, इससे पांचवा क्या हो गया 33 और इससे आपका 9th हाउस हो गया 28। तो यहां पर ये हाउस जो यहां पर वीक दिखाई दे रहा है 24 पॉइंट के साथ इनकम वाला, अब उसकी स्ट्रेंथ ऐसी यहां पे निकालते हैं तो 7 और 8 15 और 3 3 6 और 2 8, यानी कि यहाँ 84 आया था, यहाँ 85 आया, यानी कि 28 प्लस हो गया। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहां पर वीक दिखाई दे रहा था वो स्ट्रांग हो गया। मगर अब यहां पर ये तो आपने अलग अलग हाउस की स्ट्रेंथ निकाल ली, इससे आप अपनी एक दूसरा चार्ट पैरेलल तैयार कर सकते हैं और वहां पर इसके साथ एक राउंड बना के एवरेज पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे निकाले गए कि लगन को इतने एवरेज। उससे क्या होगा, आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि आपका लगन कितना मजबूत है, सेकंड हाउस कितना स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग है या वीक है उसको समझने का फायदा क्या है। जैसे आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं और कुछ नहीं देखते, आपने केवल अष्टवर्ग का इस्तेमाल किया, कोई प्लैनेट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो आप सिंपली उसको इस चार्ट को देख के क्या बोलेंगे कि आपकी कुंडली का 9th हाउस क्या है, वीक है, 28 से कम पॉइंट लेके बैठा हुआ है। तो आप कहेंगे कि आपका भाग्य थोड़ा कमजोर है, आपको जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आसानी से कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा, आप कहेंगे कि आप जितना काम करेंगे, क्योंकि 10th हाउस आपका क्या दिखाता है, कर्म क्षेत्र है, कि आप कितनी मेहनत करेंगे, और उसका आउटपुट क्या दिखाता है 11th हाउस, तो आप कितनी मेहनत करेंगे और कितना मिलेगा। तो यहां पर 10th हाउस से 11th हाउस में अगर पॉइंट कम है तो आप ये कहेंगे कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उससे थोड़ा कम प्राप्त होगा, और ये एहसास आपको जीवन में हमेशा परेशान करता रहेगा कि मैं डिजर्व करता हूं महीने में लेट फॉर एग्जांपल 1 लाख के लिए, मगर मुझे तो 70,000 ही मिल रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ के चलें। अब मान लिया किसी के यहां पर इसको रिवर्स कर देते हैं, 24 यहां पे है, यहां पे 30 है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपको कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। यानी एक व्यक्ति डिजर्व करता है 1 लाख के लिए तो उसको 1.5 लाख मिल रहे हैं, 2 लाख मिल रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। अब इसके बाद ही अगर हम इसको और आगे लेके चलें तो 10th हाउस से 11th हाउस और 11th हाउस के बाद आता है 12th हाउस। तो ये हमारे कार्य का है, उस कार्य से जो धन की प्राप्ति होगी हमारी आय का 11th हाउस है, और 12th हाउस है खर्चा कहां होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो यहां पर आप कि अगर 11th हाउस में पॉइंट 11th हाउस में पॉइंट 30 है और 12th हाउस के अंदर पॉइंट कम है, तो आप क्या कहेंगे कि आप लाख रुपए कमाएंगे, उसमें से भी आप 2 पैसे बचा लेंगे। यानी कि खर्चा तो होगा मगर खर्चा आपकी इनकम से कम ही रहेगा, कुछ ना कुछ सेविंग कर पाएंगे। मगर यही इसके अपोजिट हो तो आप उसको क्या कहेंगे, अगर 11th हाउस में 24 है यहाँ पे और 12th हाउस में 28 है, 30 है, तो आप कहेंगे कि आपकी आमदनी 98, खर्चा रुपया, यानी कि आप जितना कमाएंगे उससे ज्यादा आपका खर्चा रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे। तो केवल आप इतना सा पैटर्न देख के इतना बता सकते हैं। इसके अलावा जब आप लगन पे आएंगे, तो लगन पे आके आपको क्या देखना है कि अगर यहां पर 28 या 28 से ज्यादा पॉइंट हैं, इसको एग्जैक्टली निकालने के लिए जैसे आपको बताया कि एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो एवरेज निकाल लेना है। अगर 28 से ज्यादा आता है तो आप उसको क्या कहेंगे
कि आप जीवन में अपने दम पर सफल जरूर होंगे, जीवन में कुछ ना कुछ आप बड़ा करेंगे जरूर। डिपेंड करता है कितने ज्यादा हैं। बहुत सारे चार्ट्स मैंने देखा है कि 40, 41, 45 तक होते हैं। तो ऐसे में आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कुछ करेगा जरूर। अब होता क्या है कि जब आपके पास आप अपने बच्चों का चार्ट देखते हैं तो कई बार एक कॉमन समस्या आती है कि बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहे। भाई एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं तो पढ़ाई के अंदर तो टॉप 10 वाले ही होते हैं, बाकी तो कुछ एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज से बिलो होते हैं। मगर हर बच्चा अपनी स्पेशलिटी पैदा हो लेके हुआ है। हम परेशान क्यों हो जाते हैं कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा चल रहा है तो वो जीवन में कुछ करेगा, नहीं चल रहा है तो पता नहीं इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। कुंडली को समझने का फायदा क्या है, जैसे यहाँ पर कुंडली का 5th हाउस है। अब 5th हाउस आपको पता है किसका है, संतान का है, एजुकेशन का है, रोमांस का है, आपका जो शेयर मार्केट वगैरह इनका होता है। ज्यादा डिटेल मैंने आपको दे रखी है पहले, तो वहां पे और चीजों को भी आप जाके देख सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि अगर 5वें घर में 28 से जितने कम है उतने ज्यादा प्रॉब्लम उस संबंधित क्षेत्र में रहेगी। तो आप देखेंगे कि अगर आपके बच्चे के या आपके भी 5वें घर में पॉइंट्स कम हैं तो आप फील करेंगे कि आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो चीजें और बताई गई हैं उनसे रिलेटेड इशू देखने को मिलेंगे। कई बार आप पूछते हैं कि शेयर मार्केट से लाभ होगा या नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए 5th हाउस को आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी प्रकार कुंडली के अंदर 2nd हाउस आपको पता है, 2nd हाउस किसका है, हमारे परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, साथ ही आपका बैंक बैलेंस का। अगर आपकी कुंडली के अंदर यहां पर 28 से कम आ रहा है एवरेज, तो आप सामने वाले को कह सकते हैं कि आप पैसा कितना भी कमा ले, पैसा जोड़ नहीं पाएंगे, और अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, टिकेगा नहीं। तो आंसर होगा यस। तो यहां पर उसको क्या एडवाइस देनी है कि भैया आप अपनी फैमिली में किसी दूसरे व्यक्ति का चार्ट देख लें, अपनी पत्नी का चार्ट देख लें। अगर उनके पॉइंट अच्छे हैं तो वहां पर आप उनके अकाउंट में पैसे रखा करें, आप अपने पास रखेंगे तो नहीं टिकेगा। तो इसी प्रकार अब आपकी कुंडली का जैसे 4th हाउस है, ये 3rd हाउस है। 3rd हाउस किसका होता है, हमारे भाई बहनों का होता है, साहस का होता है, आप कितनी मेहनत करेंगे, ये सारी चीजें से देखी जाती हैं। यहाँ पर उन्हीं सुखों में वो कमी पैदा करेगा, पॉइंट कम होंगे। ज्यादा होंगे तो उनसे रिलेशन अच्छे रहेंगे, वो भी जीवन में कहीं ना कहीं स्टेबल पोजीशन में होंगे और आप एक मेहनती व्यक्ति होंगे अगर 3rd हाउस स्ट्रांग है। 4th हाउस किसका है, आपके सुखों का। अब व्यक्ति जीवन के अंदर जो कोई भी सुख प्राप्त करता है उसके लिए 4th हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो गाड़ी का हो, मकान का हो, वाहन का हो, मैरिड लाइफ का हो, संतान का, कोई भी सुख हो, उस सुख का सीधा कनेक्शन हो जाता है 4th हाउस में। 4th हाउस वीक है तो सुखों में कमी पैदा जरूर करेगा। अब किसी व्यक्ति के 10th हाउस स्ट्रांग है, 4th हाउस वीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में मेहनत ही करता रहेगा, उसके जीवन में भागदौड़ लगी रहेगी, सुख होंगे ही नहीं। यानी कि उसके जीवन में आराम नहीं होगा, सुख नहीं होंगे। वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर दूसरों के लिए। इसी प्रकार जब कुंडली के अंदर हम बात करते हैं कि आपको किसी पर्सन के बारे में देखना है, पर्सन के बारे में, जैसे आपको किसी के फादर की कंडीशन देखनी है, तो फादर के लिए आपको पता है कुंडली का 9th हाउस है, मदर के लिए कुंडली का 4th हाउस है, लाइफ पार्टनर के लिए कुंडली का 7th हाउस है, संतान के लिए कुंडली का 5th हाउस है। तो आपने क्या देखना है फादर के लिए, तो यानी कि इस थ्योरी पे आ जाएंगे। अब इस थ्योरी पे जब आ जाएंगे तो कैसे काम होगा, इससे 8वां घर, इससे 8वां घर, इससे 8वां घर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9th हाउस से 8वां क्या हो गया, 4th हाउस। तो आप ये देखेंगे कि 9th हाउस से 4th हाउस, तो 8वां घर क्या है, 4th हाउस। तो 4th हाउस में पॉइंट कितने हैं आपका 29, और 9th हाउस में कितने थे 25, यानी कि फादर के घर से ज्यादा पॉइंट 8वें घर में है, फादर के घर से जो 8वां उसमें। तो आपके कुंडली के अंदर, जैसे ये आपकी कुंडली में आप यहां पर हैं, लगन में हैं, तो आपके घर से 8वां घर कौन सा होता है, कुंडली का 8th हाउस। तो हमें पता है कि 8th हाउस किसका होता है, ऑब्स्टेकल का होता है, परेशानियों का होता है, लंबी बीमारियों का होता है, दुर्घटना का होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें 8th हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रॉब्लम्स को देखने के 8th हाउस को कंसिडर किया जाता है। मगर आपको, ये तो आपके लिए हो गया, मगर आपके फादर के लिए,
फादर के घर से 8वां घर हो गया, तो ये आपकी कुंडली का 4th हाउस हो गया। तो यहां पर फादर के हाउस से 8वें घर में अगर ज्यादा पॉइंट हैं, यानी फादर के हाउस से 9th हाउस से 4th हाउस जो 8वां घर हुआ वहां ज्यादा पॉइंट हैं, तो आप कहेंगे कि आपके फादर की लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं। इसी प्रकार मदर के हाउस से 8वां कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर मदर के घर से 8वां घर के कौन सा हुआ, 11th हाउस, वहां पे 24 है, कम है, तो मदर के लाइफ में कंपेयर टू फादर चैलेंजेस कम देखने को मिलेंगे। मदर का जीवन फादर कंपेरेटिवली ज्यादा ठीक रहेगा। इसी प्रकार आप पत्नी के साथ भी देख सकते हैं, यहां पर इससे 8वां कौन सा हुआ, आपका 2nd हाउस, यानी कि पत्नी के साथ आपका रिलेशन ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। पत्नी के लाइफ में चैलेंजेस कम रहेंगे, जीवन थोड़ा सुखद रहेगा। आप खुद की बात कर लें तो आपका क्या है, यहां पर 31 पॉइंट हैं और यहां पर 22 हैं, यानी कि इस व्यक्ति के खुद से 8वें में कम पॉइंट हैं, तो ऑब्स्टेकल कम रहेंगे, जीवन जो है वो अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा। यही इसी प्रकार अगर कैरियर के हाउस से 8वां घर लें तो कौन सा होगा आपका, 5th हाउस, यहां से 7वां और फिर 8वां, तो करियर के हाउस से 8वां घर के अंदर अगर पॉइंट ज्यादा हैं तो आप ये कहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के करियर से रिलेटेड स्टेबिलिटी के इशू रहेंगे, चैलेंजेस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप इसी प्रकार जितने भी हाउसेस हैं इन सबसे रिलेटेड कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बिना कोई कुंडली या किसी ग्रह को देखे, और सामने वाले को प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये तो आज एक बेसिक सा मैंने आपको बताया ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे कुछ आ गया है। हालांकि पिछली 3-4 वीडियो में जो रूल बताए हैं और आगे भी आपको जो रूल बताएंगे, उन रूल से आपको इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा कि आप लगेगा कि अष्टवर्ग के माध्यम से सारे प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। गोचर कैसे देखा जाएगा, आगे महादशा को कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ आप अष्टवर्ग से बता पाएंगे। तो कितना ही सरल और इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन आजकल रेडीमेड मिल जाती है, सॉफ्टवेयर में डालो और कैलकुलेट आपको मिल जाती है सभी चीजें। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा इसका इस्तेमाल करना है और समझना है कि जीवन के अंदर। अब आगे हम बात क्या करेंगे कि भाई ये चार्ट है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हाउस कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग है। जैसे अब यहां पर इस चार्ट में आप एक एडवाइस और दे सकते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति आपसे पूछे कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, इनमें से क्या आपके लिए सुटेबल रहेगा, तो यहां पर आपको पता है कुंडली का 6th हाउस किसका है, जॉब का, और 7th हाउस हमारे बिजनेस को रिलेट करता है। जब आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो सा स्ट्रांग है उसके लिए आप कह सकते हैं कि आप जॉब में जाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा कंपेयर टू बिजनेस। हालांकि वो और भी रूल हैं, मगर नॉर्मली आप एक डिसीजन फर्स्ट स्टेज पे ले पाएंगे। हालांकि उसके बाद उसका किस डायरेक्शन में जाएं, व्यापार करें तो कहां करें, तो पिछली वीडियो में बताया था कि व्यापार करें तो किस डायरेक्शन में करें, वो भी बताया था। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने पीछे डायरेक्शन के बारे में शायद बताया होगा कि आप कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी रहेगी, किस दिशा में अकाउंट खुलवाएं, अपने घर से किस डायरेक्शन में किस बैंक में अकाउंट खुलाएं जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, किस दिशा में कौन से मंदिर में जाना आपके लिए फायदा रहेगा, ये भी बताया था। तो सभी की सभी वीडियोस के अंदर आपको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से चीजें सीखने को मिलेंगी। आपने सिंपली करना क्या है, उनको सिर्फ नोट करना है और नोट करके 8-10 चार्ट्स पे चेक करते रहना है। चेक इसलिए करते रहना है क्योंकि जब रूल आपको मैच करते दिखाई देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सामने वाले को एडवाइस भी दे पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जैसे ये चार्ट है, ये तो हमने पैटर्न ये पता किया कि भाई आप सिंपली बाय बर्थ क्या लेके पैदा हुए हैं और आप किसी की फैमिली के बारे में कैसे कैसे बता सकते हैं कि भाई आपके फादर की लाइफ कैसी है, मदर की कैसी है, ये वो सब बता सकते हैं। मगर एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है समझने का कि प्रेडिक्शन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि इसको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के टेक्निक पे फिर हम लाल किताब पे जाते हैं क्योंकि ये वैदिक का रूल है।
तो आगे हम फाइनल स्टेज पे बात करेंगे कि लाल किताब और वैदिक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल का इस्तेमाल करके कैसे स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देनी है और कैसे रेमेडीज देनी है, और वर्षफल कि आप लोग वेट कर रहे हैं, वर्षफल डेफिनेटली करेंगे। उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, वीडियोस ज्यादा कर देंगे कि वीडियोस हफ्ते में ज्यादा आए, टाइमिंग थोड़ा कम कर देंगे ताकि देखना इजी रहे, नोट्स बनाना इजी रहे, और हर हाउस के ऊपर हर प्लैनेट के एक बताएंगे कि भाई ये प्लैनेट इस हाउस में इस साल आएगा तो ये काम करेगा ही करेगा, अगर खराब होगा तो ये करेगा, अच्छा होगा तो ये करेगा, और इसको ठीक कैसे रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको आप पिछले वर्षफल से चेक कर सकते हैं। सबसे फायदा यह है कि आपने पिछला या उससे पिछले वर्षफल में, ये आपके फैमिली में जो वर्षफल चल रहे हैं किसी के वर्षफल में मिला के चेक कर लेना। जब रूल मैच करें तो समझ जाओ कि भाई रूल मैच कर रहे हैं, आने वाले वर्षफल में भी ये रूल इसी तरह काम करेंगे। अलर्ट हो जाओ, अच्छा है तो क्या से अच्छा है, खराब है तो क्या खराब है। मगर यहाँ पर दिक्कत क्या है, क्योंकि हम जो ये एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं इनमें दिक्कत क्या आती है कि आप सीखने वाले लोग कम होते हैं और ये वीडियोस थोड़ा सा रनिंग में कम आती हैं। इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि वीडियो को लाइक कर दें, हाइप कर दें, शेयर कर दें, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा बनाने का क्रेज मुझे भी हो जाता है। अदरवाइज मैं ये सोच रहा था कि एक वीडियो हफ्ते में अष्टवर्ग की दे दें और एक वीडियो किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक की दे दें, ताकि जो चैनल की ग्रोथ का फ्लो है वो भी ठीक बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।